दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों के घर में शायद अभी भी लैंडलाइन फ़ोन मौजूद हो। हालांकि 2 साल पहले हमने तो हटवा दिया क्योंकि सारे ही मोबाइल पे आ चुके हैं। लेकिन जो भी अभी भी लैंडलाइन को यूज़ कर रहा है तो उनको अगर अब मोबाइल पे कॉल करनी होगी 15 जनवरी 2021 से तो उनको ज़ीरो लगाना पड़ेगा। जब भी वो मोबाइल वाले यूज़र को कॉल करेंगे तो ज़ीरो लगाओ, उसके बाद में मोबाइल नंबर डायल करो और उसके बाद में आप उनको कॉल कर सकते हो अपने लैंडलाइन फ़ोन से। बाकी मोबाइल टू मोबाइल तो नॉर्मली रहेगा, जैसे आप करते हो वैसे ही करो। ये ऑर्डर पास हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की तरफ से। दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर, जिसके करीबन 79 मून्स मौजूद हैं, उसी में से एक मून जिसका नाम है यूरोपा, वहां पे देखा गया कि उसकी डार्क साइड जो है वो ग्लो करती है, जो कि डिस्कवर किया हमारे नासा के इंडियन ओरिजिन के मूर्ति गुड्डीपट्टी साइंटिस्ट ने, जहां पर उन्होंने पाया कि इसकी डार्क साइड ग्लो करती है। मे बी वहां पे लाइफ मौजूद हो सकती है। लेकिन इसी तरीके के एनवायरनमेंट को जब सिमुलेट करके देखा गया, एक अलग से ही चेम्बर बनाया गया था इस एक्सपेरिमेंट के लिए, जहां पर उन्होंने कई सारे केमिकल को मिलू के देखा तो ये पाया कि मे बी ये जुपिटर के रेडिएशन की वजह से होता हो। जहां पर पहले अंदाजा यही था कि शायद यहाँ पे लाइफ मौजूद होगी, ये जो ग्लो आता है डार्क साइड से, और अब अंदाजा है कि जुपिटर के रेडिएशन की वजह से होता है। दोस्तों, कोविड-19 के पेशेंट को जब भी ट्रीटमेंट दिया जाता है तो सबसे ज़्यादा खतरे में वहाँ पर डॉक्टर रहता है या फिर नर्सिस रहती है या फिर उनका स्टाफ रहता है, जिस डर को भगाने के लिए अब इजिप्ट के अंदर तो रोबोट तक का यूज़ किया जा रहा है, जिसका नाम है सीरा 03, जिसका काम है एकोकार्डियोग्राम लेना पेशेंट का, एक्सरे करना, टेम्परेचर नापना, और इसको मास्क पहनने की ज़रूरत भी नहीं होती, ना पीपीई किट पहनने की ज़रूरत होती। ये ऐसे ही चला जाता है उन जगहों पर जहाँ पर कोरोना वायरस का पेशेंट मौजूद है और बिना किसी डर के उनके ये सारे टेस्ट करके आ जाता है वापस। हालांकि अभी भी ये ट्रायल फेज में ही है, जिसको अभी टेस्ट इजिप्ट के अंदर ही किया जा रहा है। दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोग व्हाट्सएप तो यूज कर ही रहे होंगे, जहां पर अब आपको थोड़ा सा सावधान होने की जरूरत हो चुकी है, क्योंकि अब एक नया स्कैम चल रहा है व्हाट्सएप के ऊपर, जहां पर आपको लगेगा आपका दोस्त मैसेज कर रहा है, लेकिन वो आपका दोस्त नहीं होगा, नाम वाम सेम हो सकते हैं। जहां पर आपके पास में मे बी एक OTP आ सकता है, जहां पर उसी दोस्त का मैसेज आ रहा होगा आपको, जो कि आपका एक्चुअली में दोस्त होगा ही नहीं, वो एक स्कैमर होगा जो कि आपको मैसेज करेगा, यार तेरे पास में गलती से OTP आ गया, लो OTP तो दियो। तो आप उसे OTP दे दोगे, जिसके बाद में आपका अकाउंट आपके हाथ से चला जाएगा। तो अब आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है अगर आपको बचाना है अपना व्हाट्सएप अकाउंट, वरना वो उसके पास में चला जाएगा और आप हाथ मलते रह जाओगे। दोस्तों, 24 नवंबर को चाइना ने अपना एक रॉकेट मून की साइड पर भेजा है, जिसका नाम है चैंग-ई 5। इस पूरे मिशन का ही एक्चुअली में नाम यही है, जहां पर वो 2030 की प्लानिंग कर रहा है कि 2030 में हम मून के ऊपर अपनी रिसर्च फैसिलिटी वगैरह बना देंगे और जो भी वहां पे करना होगा वो सारा हम सेटअप कर देंगे, जिसके लिए सारी तैयारी चल रही है। दरअसल इन्होंने चैंग-ई 4 भेजा था मून की डार्क साइड पे, जो कि पहली बार भेजा गया है इनके द्वारा, जहां पर वो लैंड भी हुआ था। और इसी के साथ साथ अब जो चैंग-ई 5 मिशन होगा, इसके अंदर ये वहां के सैंपल को कलेक्ट करके वापस धरती पर आएंगे 15 दिसंबर तक, जहां पर 2 मीटर तक गड्ढा किया जाएगा और उसके बाद में 2 किलो का सैंपल लेके ये वापस धरती पर आ जाएंगे। और अब तक अगर बात की जाए नासा की, तो ये तो 2 किलो लेके आएंगे, नासा ने अब तक 380 kg मून का सैंपल इकट्ठा कर लिया है अपनी रिसर्च के लिए। तो ये है चाइना, जो अब मून पे भी अपने झंडे गाड़ना चाहता है कि ये जमीन मेरी है। दोस्तों, फेसबुक के ऊपर अब तक बहुत से फाइन लग चुके हैं, तरह तरह की कंट्री ने इन पर फाइन लगाया है, यहाँ तक कि इसकी खुद की कंट्री ने इस पर फाइन लगाया है करीबन $550 मिलियन का, जहाँ पर ये फेशियल रिकग्निशन सिस्टम को यूज़ कर रहा था ऑटोमेटिकली लोगों के फेस डिटेक्ट करने के लिए, और उसके बाद में उसके नाम ही आ जाते थे, जो कि आपको मालूम भी होगा इंडिया के अंदर भी ऐसा चल रहा था। लेकिन अब बंद हो चुका है, क्योंकि इसके ऊपर सवाल उठाए गए थे US के अंदर कि यूज़र की इजाज़त के बगैर उसके फेस को आप अपनी एल्गोरिथम में यूज़ कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। अब इसी तरीके से फेसबुक को साउथ कोरिया के अंदर भी फाइन लगाया गया करीबन $6.1 मिलियन का, जहां पर यूजर का डेटा शेयर किया जा रहा था उनकी जानकारी के बगैर ही। दरअसल 2018 के वक्त में कोरियन कमीशन ने इन्वेस्टिगेशन की थी, जहां पर पाया गया कि ये यूजर का डेटा उनकी इजाजत के बगैर ही यूज कर रहे हैं, जहां पर 33 लाख यूजर है साउथ कोरिया के अंदर फेसबुक के, जहां पर उनका मिसयूज हो रहा था, जिसके बाद में अब जाके ये लॉ सूट जीता गया है, जहां पर $6.1
मिलियन US$ देने पड़ेंगे फेसबुक को, साउथ कोरिया को। और यहाँ पर दोस्तों जिन लोगों को गेम्स वगैरह पसंद है उनको मैं बता दूं कि 2021 में नई गेम की कैटेगरी का अवार्ड आने वाला है, जो है ह्यूगो अवार्ड, जो कि सिर्फ साइंस फिक्शनल गेम्स की कैटेगरी में ही मिले करेगा। मतलब उस कैटेगरी के अंदर जो भी गेम्स आती हैं उन्हीं में से चुना जाएगा कि भैया किस साल की कौन सी बेस्ट गेम रही। और यहाँ पर दोस्तों आप में से बहुत से लोगों को याद होगा कि सभी को ये मैंडेटरी कर दिया गया था कि भैया जिस कंट्री का प्रोडक्ट है उसका ओरिजिन दिखाया जाए, जहां पर अमेजोन ऐसा नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से अब उनको फाइन लगाया गया है करीबन 25,000 रुपए का कि भैया दिखा क्यों नहीं रहे थे कि कौन सा प्रोडक्ट किस कंट्री ने बनाया, जिससे कि यूजर डिसाइड कर पाए कि उसे किस कंट्री का प्रोडक्ट लेना है। हालांकि आप में से बहुत से लोगों का यही सोचना होगा कि यार 25,000 रुपए का फाइन, अमेजोन के लिए 25,000 रुपए क्या है, जेफ बेजोस के लिए तो मतलब 25,000 रुपए कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे फाइन अगर लगाना ही था तो करीबन 25 लाख का लगाते या 2.5 करोड़ का लगाते, कुछ महंगा लगाते। लेकिन रूल तो रूल है भाई, सबके लिए उतना ही फाइन है, तो फिर चाहे बड़ा हो या अमीर हो गरीब हो जो भी है, जब इतने का फाइन तय किया गया तो इतने ही लगाएंगे। ऐसे थोड़ी ना कि वो ज़्यादा बड़ी कंपनी है तो उस पर ज़्यादा ही ठोक दे कि यहाँ तेरे पास बहुत पैसा तो चल ला इतने ला, तो वो हिसाब नहीं है। जितना लॉ कहता है उतना ही इस पे लगाया गया। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने को वीडियो डाली भी है।